गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9। इट इज़ अबाउट सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री 3 आ रही है, बाय क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 4 आ रही है। तो डिग्री 3 के लिए हमारे पास जो पहला रूल आ रहा है दैट इज़ कार्डन्स मैथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डन्स रूल और कार्डन्स मैथड। डेस्कार्टे रूल आ रहा है अगर मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ डेस्कार्टेज रूल, डेस्कार्टेज मेथड। तो ये दोनों मेथड हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। पर्पस हमारा क्या है? रूट्स फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो किस मेथड के थ्रू हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं? तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए एक्चुअली व्हाट इज़ आवर पर्पस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, व्हाट इट सेज, यूज कार्डन्स मैथड to solve a cubic equation x cube minus 18x minus 35 is equals to 0, right? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि what is Cardan's method and why we have to apply it। तो उसने क्या बोला है? सोल्यूशन निकालना है क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक का। सोल्यूशन तो मैं किसी भी मेथड से निकाल सकती हूँ, हेट एंड ट्रायल मेथड लगा के एक्स का एक रूट निकाल लूँ, बाकी के 2 रूट्स जो है सिंथेटिक डिवीजन से भी निकाल सकती हूँ। बट अभी उन्होंने मेंशन क्या किया है कि वी हैव टू यूज़ कार्डन्स मेथड। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको हम जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3hx प्लस 4g इज इक्वल्स टू 0, राइट, प्लस g इज इक्वल्स टू 0, फाइन। अब कार्डन मेथड क्या कहता है? जब भी इस टाइप की इक्वेशन आ रही है हमारे पास क्यूबिक, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले पुट कर देना है x को किस फॉर्म में? u प्लस v की फॉर्म में। जब हमने x को पुट कर दिया u प्लस v, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो व्हाट वी कैन रिप्लेस दिस विद x, राइट। तो हमारे पास टर्म क्या बन गई? एक्स क्यूब माइनस 3uv इंटू एक्स माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल्स टू 0। न्यू इक्वेशन फॉर्म गिवन हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, न्यू इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई है, फाइन। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो तो व्हाट विल यू गेट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ माइनस 18, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ माइनस 3uv। तो u इंटू वी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, राइट। कांस्टेंट टर्म कंपेयर की तो हमारे पास क्या आ गया? u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू 35। इस तरह की इक्वेशन बनी। अब सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल्स टू 35। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो मेरे पास क्या चाहिए था? u क्यूब और v क्यूब चाहिए था। क्यूबिंग करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी? u क्यूब v क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब किया तो 216, राइट। अब मैं एक न्यू इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकती हूँ। नाउ आई कैन फॉर्म अ न्यू इक्वेशन, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन for which sum of the roots is given, product of the roots is given. I can rewrite as y square minus sum of the root plus product of the roots. Y square, sum of the roots is 35, product of the roots is 216, fine। अब हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अगर आपको फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम आए तो यू हैव डिफरेंट मेथड। y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स a, यही रूल है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर रूट्स नहीं निकल रहे इजीली तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 35 को स्प्लिट करके देख लेते हैं हम लोग। 27 प्लस 8, 35
मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 216। तो हमारे पास रूट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो गए। एक आ गया 8 और दूसरा आ गया 27। पर एक्चुअली इस इक्वेशन के रूट्स किस फॉर्म में है, यू क्यूब और वी क्यूब की फॉर्म में है। इसी तरह से है हमारे पास, है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों रूट्स को, u cube can be written as 8, u cube can be written as 8 and v cube can be written as 27. So u will be 2 and v will be 3, right? तो we got two roots. तो x किस फॉर्म में था बेटे, u plus v की फॉर्म में, u plus v means 5. तो we got one root of given equation. एक रूट आ गया, कार्डन मेथड से रूट्स निकालने का ये मेथड है हमारे पास। तो x के आ गया हमारे पास u प्लस v, एक रूट आ गया। बाकी के दो रूट्स सिंथेटिक डिवीजन, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। यही थी हमारी सारी टर्म्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, 1 5 द 5, 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो पॉजिटिव 7 आएगा। 7 5 सा 35, इट विल बी 0। तो न्यू इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी 7 है ये हमारा, 7। फैक्टराइज हो नहीं रहे हैं तो दूसरा मेथड, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स ए, इट विल बी -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। तो दीज आर 2 रूट्स। तो टोटल क्योंकि डिग्री 3 थी तो हमारा एक रूट मिनिमम जो था वो रियल आना ही आना था। बाकी के 2 रूट रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। तो हमारे पास बाकी के 2 रूट्स क्या आ रहे हैं, प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 -5 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। दीज आर द पर्टिकुलर 3 रूट्स। तो अब हमने क्या देखा बेटे, पूरी स्टेटमेंट में इजीली भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से, बट उन्होंने अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वी हैव टू यूज़ कार्डन मेथड, तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा ये आएगा जब भी इन्होंने कार्डन मेथड बोला है तो वी हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू u प्लस वी। सेकेंड स्टेप हमेशा ही क्यूबिंग करेंगे, फिर इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास हमेशा ये टर्म्स इस तरह से आएंगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। पर ये u क्यूब v क्यूब है, यहाँ पे u v है, तो इसलिए इसको भी क्यूब करना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 रूट्स आ गए हैं, एक u क्यूब दूसरा v क्यूब। तो मैं एक नई इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकती हूँ क्वाड्रेटिक, जिसमें सम ऑफ 2 रूट्स इज गिवन, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज गिवन। तो इस तरह से नई इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम सॉल्व करेंगे, u और v की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्डन कहता है कि एक रूट हमने इसी प्रोसेस के थ्रू निकालना है। तो हमने एक रूट निकाल लिया इसी प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद बाकी के 2 रूट्स सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। आई होप दिस इज़ द बेस्ट ईजीएस्ट मेथड। अब ये मेथड हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पे लगाया, सेकेंड एग्जाम्पल पे लगाए, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या कह रही है, एग्जाम्पल 2 क्या कहती है, यूज़ कार्डन्स मेथड। क्या यूज़ करना है हमने, कार्डन्स मेथड यूज़ करना है। 28x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर, फाइन। अब हमें पता है कार्डन मेथड कब अप्लाई होना है, जब मेरी इक्वेशन किस टाइप की हो, x क्यूब माइनस प्लस 3hx प्लस g इज इक्वल्स टू 0 टाइप। कहने का मतलब कि कॉफिशिएंट x क्यूब का 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह से हमने इसको 1 बनाना है। वैसे तो मैं 28 के साथ डिवाइड भी कर सकती हूँ, फिर तो मेरे 9/28 1/28 आ जाएगा, तो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस टू हैंडल। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर करा था 7th, उसमें हमने देखा था कि अगर मेरा कांस्टेंट टर्म 1 है और लीडिंग कोएफिशिएंट को मैं 1 बनाना चाहती हूँ, तब मैंने हमेशा ही क्या करना है, रेसिप्रोकेट करना है, रिप्लेस कर देना है x को 1/y के साथ। उससे क्या होएगा
कि मेरी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 28 ओवर वाई क्यूब 9 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 28 माइनस 9y प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अगर रीराइट करूँ तो बन गया वाई क्यूब माइनस 9y प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें कार्डन के साथ ये मैचिंग होनी शुरू हो गई है ना। कॉफिशिएंट वाई क्यूब का 1 आ गया, देन वाई वाली टर्म वाई स्क्वायर को हमने मिस करा है और कांस्टेंट टर्म आ गई। अब मैं इसके ऊपर कार्डन मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। कैसे करना है कार्डन्स मेथड, क्या रूल था हमारा कार्डन्स के लिए? कार्डन्स के लिए हमारे पास क्या रूल था बेटे? हम पुट करेंगे y को u प्लस वी की फॉर्म में। स्टेप 2 में क्यूबिंग कर देनी है हमने, u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। तो u प्लस वी किसके इक्वल है? y के इक्वल। वी विल रिप्लेस हियर y क्यूब माइनस 3uv इंटू वाई माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये हमेशा ही होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ये फिक्स्ड ही रहना है हर क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को हमने कंपेयर करना है इसके साथ, x के साथ नहीं कर देना अब, ठीक है, y के साथ। y में रिप्लेस किया तो y के साथ कंपेयर होएगा। तो मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा बेटे y के साथ जब हम कंपेयर करेंगे इसको? तो कंपैरिजन किया तो कॉफिशिएंट ऑफ y क्यूब 1, कॉफिशिएंट ऑफ y 3uv इज इक्वल्स टू माइनस 9, राइट। तो uv की वैल्यू कितनी आ गई? 3, राइट। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स, कांस्टेंट टर्म 28, यहाँ से हमारे पास u क्यूब प्लस वी क्यूब क्या आ गया? माइनस 28। फिर से मैं नई इक्वेशन बना सकती हूँ जिसके रूट्स क्या बन जाएं? u क्यूब एंड v क्यूब। तो यहाँ पे uv है, फिक्स्ड स्टेप क्यूबिंग करो, u क्यूब v क्यूब इज इक्वल्स टू 3 9 27। सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन फॉर्मुलेट न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर u क्यूब एंड v क्यूब। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? z स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पहले x में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, y में गए, कार्डन रूल लगाया तो नई इक्वेशन रूट से बन गई। अब वो z में जाएगी, ध्यान से देखना है आपने। z स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके फैक्टर बहुत इजी हैं। 28 चाहिए, 27 प्लस 1, 27 इंटू 1, रिजल्ट आ गया माइनस 1 और माइनस 27 आ गए। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, u क्यूब माइनस 1 v क्यूब माइनस 27। तो यहाँ से u कैन बी रिटन एज माइनस 1 एंड v कैन बी रिटन एज माइनस 3। तो u और v कहाँ से आए थे? y से। y क्या था? u प्लस v, इट विल बी माइनस 4। एक रूट आ गया आपके पास, है ना। बाकी के रूट्स कैसे निकालने हैं हमने? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो माइनस 4, कॉफिशिएंट ऑफ y क्यूब 1, कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट 1 एज इट इज़, माइनस 4 4 4 4 16 7 7 4 माइनस 28। न्यू इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। अब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? y इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स a। 4 प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा, तो 4 3 12 लिख सकते हैं हम इसको। तो 2 अंडर रूट 3, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 कॉमन, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, राइट। अब ये y की वैल्यूज़ आई हैं, हमें क्या चाहिए थी? वैल्यूज़ ऑफ x, क्योंकि इक्वेशन किस में थी? x में।
तो व्हाट वाज एक्स, एक्स इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वाई। तो जितनी आपने y की वैल्यूज़ निकालनी है उनको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो पहला रूट हमारे पास आ जाएगा -1/4, इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, है ना। इनकी वैल्यूज़ को रैशनलाइज करके हम लोग निकाल सकते हैं, इजीली आ जाना है 2 ± आयोटा √3/7, बस इतना चेंज है। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते यहीं पे कर सकते थे, एक रूट निकला था ना हमारा, तो वहीं पे हम x निकाल सकते थे 1/1 तो x का एक रूट अगर हमारे पास आ गया है तो बाकी के रूट्स हम निकाल सकते थे कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके। कॉफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म लिख ली हमने सारी यहाँ पे। अब 28 × 1/4 इट विल बी -7 -16, 16 को 4 के साथ किया तो इट विल बी 4 × 1 -1 0। तो यहाँ से नई इक्वेशन 28x² -16x +4 = 0। 4 कैन बी कॉमन, 7x² -4x + 1 = 0। फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x = -b ± √b² -4ac/2 टाइम्स a। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व। तो आंसर हमारा सेम आएगा। प्रोसीजर ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा प्रोसीजर जो है वो यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ये जो सारी सिस्टम है उसको आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई होगी।